लेट्स लर्न इंग्लिश विद आशिकी डू के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था कि कैसे आरजे अपने वादे के मुताबिक आरोही को सैगल अंकल के ऑफिस लेकर जाता है एंड सैगल अंकल से डिस्कशन के बाद आरोही की वोकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके दौरान आरोही और आरजे करीब आने लगता है। एंड फिर जब एक दिन आरजे के पास उसके पापा का कॉल आता है तो उनसे बात करते हुए जब वो आरोही को देखता है तो उसे अपने प्यार का एहसास होता है। एंड आज फाइनली आरजे आरोही को लेकर पहुंच चुका है सैगल अंकल की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहाँ आरोही एक रूम में खुद को लॉक करके बहुत ही नर्वस होकर बैठी है। एंड फिर कुछ देर बाद जब एक बंदा आरोही से पूछकर सैगल अंकल एंड आरजे के पास आता है तो सैगल अंकल पूछते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो बंदा कहता है सर उन्होंने बोला 5 मिनट और चाहिए सर, शी सेड शी नीड्स 5 मोर मिनट्स। सैगल अंकल फिर आरजे को देखकर कहते हैं आधा घंटा हो चुका है राहुल, कोई दिक्कत है? इट्स ऑलरेडी बीन हाफ एन आवर राहुल, इज देयर अ प्रॉब्लम? राहुल कहता है नो नो सर देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर आरजे खुद आता है आरोही से मिलने एंड उसे पुकार कर कहता है आरोही बाहर आओ, आरोही कम आउट। तो आरोही उठकर उसके पास जाती है एंड आरजे कहता है चलो लेट्स गो। पर अपनी आरोही एकदम डरी और सहमी हुई आवाज में कहती है मैं गाना नहीं गा सकती, आई कांट सिंग। तो आरजे कहता है आरोही नर्वस हम सब होते हैं, आरोही वी ऑल गेट नर्वस, मैं भी बहुत था, आई वाज टू, मैं तो भाग गया था स्टूडियो से, इवन आई वाज सो नर्वस दैट आई एक्चुअली रैन अवे फ्रॉम द स्टूडियो, सो इट्स ओके। आरोही कहती है नहीं बाबा बार की बात कुछ और थी, नो बाबा द बार वाज अ डिफरेंट थिंग, वहाँ गलती हो तो भी ठीक था, बैक देन इवन इफ आई मेड अ मिस्टेक इट डिडंट मैटर, लेकिन यहाँ इतने बड़े लोगों के सामने, बट हियर इन फ्रंट ऑफ सच बिग पीपल। आरजे कहता है बाबा तुम अकेली नहीं हो, बाबा यू आर नॉट अलोन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आई एम राइट हियर विद यू, प्लीज बाहर आओ, प्लीज कम आउट। पर आरोही रोते हुए मना करती है और फिर कहती है मैं गाना नहीं गा सकती, आई कांट सिंग। तो आरजे उसके हाथ के सामने अपना हाथ रखता है और कहता है आरोही आई लव यू। तो आरोही उसकी आंखों में देखती है एंड आरजे फिर कहता है आई लव यू, इस दिन का बहुत इंतजार किया है मैंने, आई वेटेड फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग, तुमसे भी ज्यादा, मोर देन यू, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बाहर आ जाओ, इफ नॉट फॉर योरसेल्फ देन कम आउट फॉर मी प्लीज। एंड फिर फाइनली आरोही बाहर आती है एंड आरजे उसका हाथ थामता है, जिससे आरोही को फिर से हिम्मत मिल जाती है एंड वो गाना स्टार्ट करती है। और भाई वो फिर क्या गाती है, सब उसकी आवाज सुनकर बहुत ही खुश होते हैं एंड खड़े होकर तालियां बजाते हुए उसके लिए चीयर भी करते हैं। एंड फिर आरोही ऑफिशियली अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और वहाँ सब उसके लिए बहुत ही खुश होते हैं एंड तालियां बजा रहे होते हैं। इनफैक्ट आरोही के मोहल्ले में तो सब इकट्ठा होकर उसे बधाई दे रहे होते हैं एंड आरोही और उसकी फैमिली खुशी से नाचने लगती है। एंड इसी बीच आरोही की माँ आरजे के पास जाकर उसे हाथ जोड़कर थैंक यू बोलती है। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरोही की सक्सेस के साथ उसके लिए लोगों में एक नेगेटिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है एंड लोग उसके बारे में बहुत ही उल्टी फुल्टी चीजें कहने लगते हैं, जिसकी वजह आरजे खुद को समझने लगता है एंड सब कुछ बिखरने सा लग जाता है। पर तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख देख कर अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना और हाँ कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना, जिससे हमें कॉन्फिडेंस और राहत दोनों मिलती है। इनफैक्ट आप लोग हमें अपनी फेवरेट मूवीज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपने फ्यूचर वीडियोज में उन सभी मूवीज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।